वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट को डॉक्यूमेंट पेज पर ऐड कर इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं और पेज लेने वाले लेआउट पर जाकर हम इसे सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने A4 साइज ओरिएंटेशन को हमने पोर्ट्रेट रखा और मार्जिन को हमने मान लीजिए हम यहाँ पे इसको नैरो कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इंसर्ट जाना है और यहाँ से हमें टेबल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो टेबल में हम मान लीजिए यहाँ पे 6 रो को क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले रो में हम क्या करते हैं, कोई दुकान है तो उसका शॉप का नाम रख देंगे। जैसे सपोज दैट लिख दें सिटी मार्ट। सिटी मार्ट नाम से हमने एक शॉप का नाम बनाया। ठीक है, अब इस शॉप का नाम बनाने के बाद इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड करके हम इसमें अलाइनमेंट सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सेंटर में हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कलर वगैरह भी चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, ये छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो आसानी से। ठीक, इसके नीचे चलते हैं और नीचे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे जाते हैं सेव और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लिक करके ठीक है एड टू क्यूब एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया है और यहाँ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं। ठीक है ना, और इस टेक्स्ट बॉक्स को लेने के जस्ट बाद हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं और इसको ड्रॉ करने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम क्या है, इसको लेआउट जाएंगे और इसको ऐसे 0 कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये कर लीजिए और सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यानी जो हम चीजें बना रहे हैं वो कहाँ से वो जा रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम मान लीजिए लिख दिए सिटी मार्ट। सिटी मार्ट ठीक है, लिख दिए घुगली महाराजगंज। ठीक है ना, यूपी। ठीक है, ऐसे लिख दिए पिन कोड जो होगा मान लीजिए 2731 ऐसे हमने पिन कोड डाल दिया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नामकरण कर लिया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, अच्छा लगने के साथ साथ हम इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, और मोटा करने ये जो हमारा है ना नीचे वाला, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसका कलर अलग देते हैं, क्योंकि ये कलर अलग रहेगा तो लोग पहचानेंगे हम किसको क्या चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा मोटा काम है, ये आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये हमें कहाँ से भेज रहा है और इसका कहाँ को जाएगा। ठीक है, और नीचे चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कॉन्टेक्ट नंबर को डाल दिया। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद ये छोटा थोड़ा करना पड़ेगा, छोटा कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसी का डुप्लीकेट कॉपी इस साइड जस्ट हमने बना लेते हैं। ठीक है ना, इस बार हमने क्या करना है, डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। ठीक है, और इन दोनों कॉपी को सिलेक्ट करना शिफ्ट बटन के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हो तो परफेक्टली, या कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो, ये सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाना है सेव फॉरवर्ड, सेव फिल को नो फिल कर देना, आउटलाइन को नो कर देना। यही काम सेम सेम यहाँ पर जाना है, ये नो कर देना, आउटलाइन को नो कर देना। अब फ्रॉम की जगह टू लिख देना, मतलब कि कहाँ किसको भेजा जा रहा है। और ये मान लीजिए महिमा देवी, कोई व्यक्ति औरत है, इनके पास ही भेजा जा रहा है। इनका मान लीजिए सपोज अगर कोई रामपुर, ये पिन कोड यही है मान लीजिए, इनका जो नंबर है वो ये हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे करके हम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जैसे ये बन गया इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डिटेल्स से रेडी करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट डिटेल्स रेडी करते हैं, इसको हमने बीच में किया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे हम गैपिंग क्रिएट करते हैं ताकि इसके अंदर हम सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स ऐड करें। और ये प्रोडक्ट डिटेल्स जो हम ऐड करने वाले वो एक्सेल का यूज करके करने वाले, तो इसके लिए हम टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करें तो एक्सेल का मेन पेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, कोई 2-3 वर्ड लिख के बाहर क्लिक कर लेना है और बाहर क्लिक करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करिएगा और उसका जाइएगा लेआउट, और लेआउट के अंदर मिलेगा आपको ग्रैप, और ग्रैप के बाद जाकर हम क्या करेंगे, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है ना, इसको जरूर क्लिक करनी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं क्लिक करते हैं तो इसमें सेटिंग्स वगैरह आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आसानी से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर से आप डबल क्लिक करिए। ठीक है, और डबल क्लिक करके अब जो भी चीज़ आपको ऐड करना है वो करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम जो भी चीज़ बना रहे हो, आप सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है, सीरियल नंबर रहेगा, फिर से क्या होगा, नेम ऑफ आइटम्स। ठीक है ना, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यही सारी चीज़ें होती है ना, इसको हमने ऐड किया। ठीक है, चाहे इसको बड़ा भी कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, इसको हम बड़ा कर लेंगे ताकि आप अच्छे से देखें। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से हमने ये बड़ा कर लिया और क्या करते हैं, सीरियल नंबर है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
नेम ऑफ आइटम्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अमाउंट वाले सेक्शन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बाकी ये जो साइड से बच रहा है ना, इसको छोटा करके यहाँ तक लेते हैं जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये काम कर लें। और काम करने के बाद यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए और दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए आसानी से और पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। मानिए हम एक बार में 10 प्रोडक्ट कम से कम एक बिल पे मेंशन करते हैं, तो ये कर लीजिए। ठीक है ना, इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए, यहाँ से परफेक्टली सेंटर अलाइन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी चाहे तो आप सबको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए जब हमने यहाँ तक 10 तक यहाँ तक कर लिया, जब हमने 10 तक यहाँ तक कर लिया तो अब हम क्या करते हैं ना, इस सबको सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और सिलेक्शन क्रिएट करेगा तो यहाँ से जाकर बॉर्डर हम क्या करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये आउटसाइड बॉर्डर लगने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल वाला ऐसे बॉर्डर लगा लीजिए। देखिए एकदम नॉर्मल सा बॉर्डर हम ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, और ये लगने के बाद इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं बॉर्डर। ठीक है, सिंपल तरीके से आप लगा सकते हो। इसको बोल्ड करो, देखिए हेडिंग्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है देखिए, तो यहाँ पे 10 आइटम्स बना रहे हैं तो स्वाभाविक होता है नीचे भी कुछ रहेगा चीज़ें। तो नीचे क्या क्या चीज़ रहेगी, तो हमें 3 चीज़ों में ज्वाइन करना है, 4 चीज़ें, जैसे नेट अमाउंट, जीएसटी, डिस्काउंट, ठीक है ना, और टोटल। तो ये चारों के लिए हम यहाँ जाएंगे और मर्ज क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और ये करने वाले सबसे पहले लिख लेते हैं नेट अमाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाली सपोज दैट यहाँ लिखते हैं जीएसटी 12%। ठीक है, और डिस्काउंट मान लीजिए यहाँ पे 3%। ठीक है ना, ऐसे करके हमने डाल दिया और यहाँ पे टोटल ऐसा हमने कर लिया। अब ये करने के बाद ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हमने साइड में कर लिया। ठीक है, और ये साइड में करने के बाद हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं चारों तरफ से, देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, अब ये लगने के बाद हम नीचे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख देते हैं इशू डेट, मतलब ये किस दिन जो हमारा बिल है वो इशू हुआ है, ये भी कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करिए, नॉर्मल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। और फॉर्मूला कौन सा है आप जानते ही हो, सीधे सीधे इक्वल टू नाउ लिखिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और लिख के एंटर मारेंगे तो देखिए ये आ गया। ठीक है ना, तो ये हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे MMDD YY में दे रहा है, आप इसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से, DD YY में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, देखो काम करना है। अब क्या काम करना है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो आप इस चीज को समझ पाओगे। थोड़ा सा नीचे तक कर लेते हैं कि हमें वो चीजें दिख नहीं रही जो हमने बनाया है टोटल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू फॉर्मूला प्रोडक्ट, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन, ये क्वांटिटी कॉमा रेट। अब ये फॉर्मूला लगा के जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये क्या होगा, क्योंकि अगर कोई सामान अगर 5 रुपये में मिलता है, 5 क्वांटिटी लेते हैं, अगर उसकी रेट 50 रुपये है तो 250 होना चाहिए, तो 250 यहाँ पर आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट C2 इंटू D2 क्वांटिटी का होना रेट हो जाएगा। इसका नेट अमाउंट है, तो नेट अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक को काउंट कर लेते हैं, इंटर करेंगे, ये आ गया। ठीक है ना, ठीक है। अब ऐसे अब नीचे देखिए जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी स्वाभाविक बात है हमारे नेट अमाउंट से निकलता है, तो इक्वल टू यहाँ पर मिलाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन ये कॉमा 12%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ये क्लिक करेंगे 30 रुपीज जिसका निकलेगा। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है, फिर से वही काम, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन ये कॉमा, ठीक है, कितना परसेंट, 3% हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सही है, 7.5। अब टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल जीएसटी होता है वो हमें लेना होता है और डिस्काउंट देना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस नेट अमाउंट में जीएसटी को जोड़ देंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेट अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये था माउस, सपोज दैट ये माउस का प्राइस मान लीजिए यहीं पे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड 10 पीस या 5 पीस कोई लिया है, रेट है 250 रुपये। ठीक है, कितना है, 250 रुपये। अब जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली 1500 होगा और यहाँ पे ये कैलकुलेशन, तो आप देख रहे हो ना ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है। तो ऐसे करके हम नॉर्मल से क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अगर ये हेडिंग थोड़ा सा मोटा कर लें और बाहर क्लिक कर लें, बाहर क्लिक करके आप देखोगे हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया, मेंशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको क्या किया, यहाँ से मेंशन करके बना लिया। ठीक है ना, अब जब भी हमें रिक्वायरमेंट या जरूरत पड़ेगी हम अपने इच्छा के अनुसार इसको बड़ा या छोटा जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। देखो
और ये हमने रैप टेक्स्ट शुरुआत में नहीं किया होता ना, तो ये आप नहीं कर पाते। ये देखिए कितना नॉर्मल तरीके से हमने इसको कर लिया। अगर हम चाहे तो कलर वगैरह भी लगा सकते हैं, तो वो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, तो टैब बटन को यूज करना है, थोड़ा जगह बना लिया। और यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना है, वर्क नहीं कर रहा फॉर्मेट प्रिंटर, तो हम क्या करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और रैंडम का फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे 3,1 करके ब्रेक थ्रू इंटर लगाते हैं। तो ऐसे करने से, ठीक है ना, हमारा ये क्या होगा, नॉर्मल तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये आराम तरीके से हो गया। और इसको होने के बाद हम चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है, बड़ा कर सकते हैं। और इसको भी चाहते हैं सेंटर में लाइन करके या टेबल के लेआउट करके सेंटर में लाइन अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम ये चीज़ें बना लेंगे। और जो लास्ट में हमारे नीचे जो चीज़ें बच रही है, जैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखने के बाद जो नीचे थोड़ा पॉइंट बचता है, तो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जाएंगे और सिग्नेचर के लिए यहाँ बनाएंगे, ठीक है। जैसे अथॉरिटी सिग्नेचर, ठीक है, ऐसे कर लिए। और यही सेट पे हम जाएंगे, लाइनिंग लेंगे और सुपर लाइन को कितना आसान तरीके से हमने कितना अच्छा सा डिले बना के रेडी कर दिया, ठीक है। कितना आसान तरीके से बन गया, ठीक है। और जब भी कोई नया कस्टमर आएगा, अब हमें करना क्या है, सीधे यहाँ जाना है, सिर्फ यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देना है, यहाँ पे इसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना। और रह गई बात इसकी, तो मान लीजिए इस व्यक्ति को जो चाहिए अलग चीज़ें, तो बस डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और अलग कर, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। मान लीजिए माउस की वो नहीं चाहिए, ठीक है, उसको मान लीजिए एक इसको यहाँ पे ये भी हटा सकते हैं। इसको मान लीजिए यहाँ पे CPU चाहिए, CPU, ठीक है ना, कितना 2 पीस चाहिए, मान लीजिए 12,500 का CPU है, तो इसका ऑटोमेटिक ये हो गया। बाहर क्लिक करें, ऑटोमेटिक दूसरे का बिल जनरेट ऑटोमेटिक सारा डिस्काउंट हो गया। देने के बाद आप कंट्रोल की दबाइए, इस बिल को उसको दे दीजिए। आई होप आपकी समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद।